अगर आपका भी धन ऐप में डीमैट अकाउंट है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने धन ऐप को अपने ट्रेडिंग व्यू ऐप के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, वो भी अपने मोबाइल से ही। और कनेक्ट करने के बाद आप किस तरह से ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में ही बाय सेल कर पाएंगे, साथ ही आप उसमें किस तरह से स्टॉप लॉस और टारगेट भी लगा पाएंगे, इन सभी के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना ट्रेडिंग व्यू ऐप ओपन कर लेना है। तो जैसे आप अपना ट्रेडिंग व्यू ऐप ओपन करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो सबसे पहले तो आप अपने वॉच लिस्ट में जिस भी स्टॉक में आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं उन सभी को यहाँ पे ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद अगर आप सेकंड नंबर पे देखें तो यहाँ पे आपको एक चार्ट का ऑप्शन दिखेगा। तो आप जिसमें भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं उस चार्ट को यहाँ पे ओपन कर लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इसमें आईटीसी में आपको बाय सेल करके दिखाने वाला हूं, तो मैंने आईटीसी का चार्ट यहाँ पे ओपन करके रख लिया है। तो सबसे पहले तो आपको धन को इसमें कनेक्ट करना होगा। तो कनेक्ट करने के लिए सिंपली आपको जिस भी स्टॉक को आपने ओपन करके रखा है उसका प्राइस यहाँ ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा, साथ में उसमें बाय और सेल भी लिखा है। तो जैसे आप उन दोनों में से किसी एक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से कनेक्ट टू अ ब्रोकर का ऑप्शन आ जाएगा। धन के अलावा इसमें और भी कई सारे ब्रोकर हैं, जैसे कि फायर्स है और पेटीएम मनी है। आप चाहें तो इनको भी अपने ट्रेडिंग व्यू ऐप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको धन ऐप को कनेक्ट करना बता रहा हूं। तो उसके लिए सिंपली आपको धन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप धन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से एक कनेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। आप उस कनेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो कनेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने धन में जिस भी मोबाइल नंबर से अपना अकाउंट बनाया है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे इंटर करना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपने धन में जो पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को भी यहाँ पे इंटर करना है। तो जैसे आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड इंटर करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आपका जो ईमेल आईडी है दोनों में एक ओटीपी आएगा। तो उस ओटीपी को यहाँ पे इंटर करना है। ओटीपी इंटर करने के बाद आपको सिंपली नीचे की तरफ लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, आप उस लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपका जो धन है वो ट्रेडिंग व्यू के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। कनेक्ट होने के बाद आप देखेंगे कि जो बाय और सेल का जो ऑप्शन है वो रेड और ब्लू कलर में बॉक्स उसमें कन्वर्ट हो चुका है। साथ ही अगर आप नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको धन का लोगो भी दिख जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो धन ऐप है वो ट्रेडिंग व्यू के साथ कनेक्ट हो चुका है। चलिए आप बताता हूं कि आप इसमें किस तरह से बाय कर पाएंगे। तो बाय करने के लिए सिंपली सबसे ऊपर जो आपको बाय और सेल का जो ऑप्शन दिख रहा है, तो आप जो भी करना चाहते हैं, मतलब अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आप सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए एग्जांपल के लिए मैं आपको बाय करके दिखाता हूं। तो सिंपली मैं बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे भी बाय और सेल दोनों ऑप्शन यहाँ पे मिल जा रहा है। तो आप यहाँ से भी बाय सेल दोनों कर सकते हैं। साथ ही अगर आप नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको इंट्राडे और कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन भी मिल जाएगा, मतलब आप किस तरह का ट्रेडिंग करना चाहते हो वो भी आप यहाँ से बहुत आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको मार्केट ऑर्डर पे ही बाय करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए सिंपली मार्केट पे सेलेक्ट करना है और जितना क्वांटिटी आप लेना चाहते हैं उस क्वांटिटी को यहाँ पे इंटर करना है। तो मैं आपको 5 क्वांटिटी के साथ इसमें बाय करके दिखाता हूँ। तो आपको सिंपली क्वांटिटी इंटर करना है। उसके बाद अगर आप सबसे नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको एक बाय का ऑप्शन दिखेगा, आपको उस बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपने जिस भी प्राइस पे बाय किया होगा वहाँ पे एक लाइन आ जाएगा, साथ ही एक बॉक्स भी आ जाएगा। तो उस बॉक्स में आपको सबसे पहले आपने जितना क्वांटिटी लिया है वो क्वांटिटी यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि मैंने 5 क्वांटिटी लिया है तो यहाँ 5 शो कर रहा है। उसी तरह बॉक्स के अंदर देखें तो यहाँ पे आपको जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है वो आपको यहाँ पे लाइव दिखेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे जो प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है वो यहाँ पे आपको शो होगा। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से अपने चार्ट में ही आप कोई भी स्टॉक को बाय और सेल कर सकते हैं। तो चलिए आप बताता हूं कि आप इसमें स्टॉप लॉस किस तरह से लगा सकते हैं। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको जहां पे भी स्टॉप लॉस लगाना है, जैसे कि मैं इस कैंडल के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के दिखाता हूं, तो वहां पे आपको 1 सेकंड के लिए प्रेस एंड होल्ड करना है। तो जैसे ही आप प्रेस एंड होल्ड करेंगे आप देखेंगे कि आपके सामने राइट साइड में इस तरह से ब्लैक बॉक्स आ चुका है, जिसके अंदर आप जहाँ पे भी आपने क्लिक किया होगा वहाँ पे जितना प्राइस चल रहा है वो शो कर रहा है। और उस प्राइस के सामने देखें तो यहाँ पे आपको एक प्लस का आइकन दिख रहा है, आपको उस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप आ गया है। तो सबसे ऊपर आपको बाय का ऑप्शन दिख रहा है, मतलब अगर आप और भी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप और भी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। साथ ही उसके नीचे देखें तो यहाँ पे आपको 2 सेल का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आपको सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना है तो आपको सेकंड नंबर वाला जो सेल है उस पर क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों लगाएं, जो आपको थर्ड नंबर पे जो ऑप्शन दिख रहा है सेल का, आपको इस पर क्लिक करना है। तो मैं आपको सिर्फ स्टॉप लॉस लगा के दिखाने वाला हूं, तो उसके लिए सिंपली मैं सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। तो जैसे आप सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का एक बॉक्स आ जाएगा। तो जो आपको सबसे नीचे की तरफ जो सेल वाला ऑप्शन दिख रहा है उसमें आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपके सामने फिर से इस तरह का एक बॉक्स आ गया और इसमें सेल स्टॉप का एक ऑप्शन आ गया, मतलब जो आपका स्टॉप लॉस है वो इस जगह पे सक्सेसफुली लग चुका है। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से अपने चार्ट में ही स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आप चाहें तो इस स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हैं, मतलब आप इस स्टॉप लॉस को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। तो अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है तो सिंपली आपको स्टॉप लॉस वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है।
तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि जो लाइन है इसमें एक रेड कलर का छोटा सा डॉट आ गया, मतलब इसके बाद आप बहुत आसानी से इसको ट्रेल कर सकते हैं। तो ट्रेल करने के लिए सिंपली आपको इस पर बस क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप आगे पीछे की तरफ खिसकाएंगे तो ये बहुत आसानी से खिसक जाएगा। तो आप जहाँ भी आप इसको छोड़ना चाहते हैं, मतलब आप जहाँ भी अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहते हैं वहाँ पे ले जाके छोड़ना है। तो ट्रेल करने के बाद जैसे ही आप इसे छोड़ेंगे आपके सामने इस तरह से मॉडिफाई का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको सिंपली मॉडिफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जो आपका जो स्टॉप लॉस है वो सक्सेसफुली इस तरह से ट्रेल हो जाएगा। तो हमने जहाँ से बाय किया था मार्केट वहाँ से आगे की तरफ चल दिया है। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ से स्टॉप लॉस हटा के अब टारगेट किस तरह से लगा सकते हैं वो आपको बताता हूँ। टारगेट लगाने के लिए सबसे पहले आपको स्टॉप लॉस को हटाना पड़ेगा। तो स्टॉप लॉस हटाने के लिए सिंपली आपको जो क्रॉस का ऑप्शन दिख रहा है आपको इस क्रॉस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्रॉस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके सामने इस तरह से कैंसल ऑर्डर का एक ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको एस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप एस पे क्लिक करेंगे जो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर है वो सक्सेसफुली कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए अब बताता हूँ कि आप टारगेट किस तरह से लगा सकते हैं। टारगेट लगाना भी बहुत सिंपल है। बस आपको फिर से जहाँ पे आपको टारगेट लगाना है वहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करना है। फिर आपके सामने फिर से इसी तरह का ब्लैक बॉक्स आ जाएगा। तो जैसे आप प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके सामने फिर से उसी तरह के ऑप्शन आ गए हैं। तो फर्स्ट नंबर पे ही आपको एक ऑप्शन दिख रहा है सेल का, आपको सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके सामने फिर से एक बार सेल का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको जो नीचे की तरफ सेल का ऑप्शन दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि जो आपका सेल लिमिट है वो सक्सेसफुली लग जाएगा, मतलब हमारा जो टारगेट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे लग चुका है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और ऊपर बढ़ते बढ़ते अगर इस लाइन को टच कर देता है तो जो हमारा टारगेट है वो सक्सेसफुली हिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट लगा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे ही हमने टारगेट लगाया मार्केट ऊपर की तरफ ना बढ़ के रेड कैंडल बना के नीचे की तरफ जा रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्राइस अभी नीचे की तरफ जा रहा है तो मैं अपने टारगेट को और थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। तो छोटा करने के लिए सिंपली फिर से आपको उस पर क्लिक करना है और फिर रेड डॉट आने के बाद आपको उसको ऊपर नीचे जिधर चाहें उधर आप खिसका सकते हैं। तो इस तरह से आप चाहें तो टारगेट को भी आगे पीछे की तरफ खिसका सकते हैं। चलिए अब बताता हूँ कि आप इस ट्रेड से एग्जिट कैसे कर सकते हैं। तो एग्जिट करने का दो ऑप्शन है। तो आपने जो यहाँ पे टारगेट लगाया है आप उस टारगेट को भी नीचे की तरफ खिसका के वहाँ से भी एग्जिट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट इस क्रॉस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके भी एग्जिट कर सकते हैं। तो उसके लिए तो सबसे पहले आपने जो टारगेट लगाया है उसको आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। अगर आप अपने टारगेट नहीं हटाते हैं तो आपका जो सेल है वो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपना जो टारगेट है उसे हटा लीजिए। टारगेट हटाने के बाद जो हमने बाय किया था जहाँ हमको प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है उसके सामने एक क्रॉस का ऑप्शन दिख रहा है, आपको उस क्रॉस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप क्रॉस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से क्लोज पोजीशन का एक ऑप्शन आ जाएगा। आपको सिंपली क्लोज पोजीशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लोज पोजीशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूटेड का एक नोटिफिकेशन नीचे की तरफ आ चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ट्रेड है वो सक्सेसफुली यहाँ से एग्जिट हो चुका है। तो ट्रेड से एग्जिट करने के बाद आपको सिंपली जो धन का लोगो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका जो धन का जो डिटेल है यहाँ पे आपको सभी चीज़ें यहाँ पे शो हो जाएंगी, मतलब आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है और जो भी चीज़ यहाँ पे पोजीशन होगा और जो भी आपने बाय सेल किया है सभी चीज़ें आप यहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप अपने धन ऐप में भी जाके भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से अपने धन ऐप को अपने ट्रेडिंग व्यू ऐप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और वहीं से ही बाय सेल कर सकते हैं। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।